मैं सबको जय मसीह बोलता हूँ और आज मैं आपको वचन दे रहा हूँ। वचन है नीति वचन 18 का 21। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, ऐसा वचन हमें मिला है कि इसको समझ लेना चाहिए कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए और छुटकारा मिले। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें राजा सुलेमान जो था दाऊद का पुत्र, उसके द्वारा यह नीति वचन लिखा गया है। तो इस वचन से हम आज कुछ सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। लिखा है यशायाह 57 का 19। वहाँ पर लिखा है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया, परमेश्वर इस प्रकार से वहाँ पर बोल रहे हैं, यानी हमारे मुंह का जो फल हम बोलते हैं उसका फल परमेश्वर पूरा करते हैं। तो हम देखेंगे एजकेल की किताब से परमेश्वर कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो एजकेल कह रहा है, हे प्रभु, मुझे चारों तरफ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उसे भविष्यवाणी कर कि सेना हो जाए। तो वो कह रहा है ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये आप काम कर सकते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं नहीं, तू बोलेगा और मैं उसे पूरा करूँगा। हालेलुया, जैसे वो बोलता है परमेश्वर, हड्डी से हड्डी जुड़ती है और एक बड़ी सेना तैयार हो जाती है। मेरे प्यारो, यह वचन है कि जब हम अपने मुंह से आशीष देते हैं तो आशीष फलता है, और जब हम श्राप देते हैं तो श्राप भी फलता है। दोनों को परमेश्वर पूरा करते हैं। हालेलुया, मन का विचार तो हमारे अंदर है, हम विचार कर सकते हैं, मगर मुंह से बोलना परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया, इसी प्रकार से हम आपको इस वचन के अनुसार आपको ये कहेंगे कि आप जो भी अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो भी गलत शब्द बोल रहे हैं, तो आप ये गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें जैसे लिखा है गलातियों की किताब वचन जो लिखा है गलातियों 6 के 7 में कि परमेश्वर को ठट्ठे में ना उड़ाओ, क्योंकि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। मेरे प्यारो, यदि हम अपने जुबान से गलत बात कर रहे हैं और बुरी बुरी बातों को बोल रहे हैं तो वही मुझे भी लौट कर आएगा। तो हमें अपने जीभ पर लगाम देना है। यदि कोई भक्ति करे और अपने जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या होगी? व्यर्थ होगी। मेरे प्यारो, यदि आप यीशु मसीह में हैं तो अपने जीभ पर लगाम दीजिए और जो बोलना है वह आशीष ही बोलिए, प्रेम से बोलिए और अपने जुबान को परमेश्वर के हवाले करिए, ना कि आप दो तरफी जिंदगी जिएंगे। वो जीवन, पुराना जीवन बीता है और नया जीवन शुरू हुआ है यीशु मसीह में। तो हमें संसार की रीति नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह की रीति पर चलना है। हालेलुया, मेरे प्यारो, आज का वचन से यही मिला है हमें कि हमें अपने जुबान पर कंट्रोल करना है, बुरी बातों को नहीं बोलना है। जो भी बोलेंगे उसका फल मुझे ही मिलेगा। तो हम अच्छा फल चाहते हैं तो अच्छी बातों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर जैसे बोलते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्यारे, पवित्र बनो। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह राजा, जो यह वचन सुने हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम को देखें पिता, उन सबको आशीष मिले पिता, और उनकी जुबान को प्रभु आप बदले हैं पिता। वो लोग भलाई के काम में लगे पिता, बुरी बातों को छोड़कर, हालेलुया, वो सब बने पवित्र। मेरे प्रभु, आपका दया चाहते हैं उनके घर परिवार में जो भी दुख परेशानियां प्रभु इसी वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो सब बीमारियों परेशानियों को प्रभु जी आप दूर करें मेरे राजा, और उन्हें पवित्र करें, ताकि वो लोग प्रभु, हालेलुया, पवित्रता से शोभायमान होकर, हालेलुया, आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दे, ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।